हेलो दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल MK साइंस क्लासेस पर। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा, हम प्रत्येक दिन आपके लिए साइंस की क्लास लेकर आते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। जो मेरा भाई आर्मी, जीडी, ट्रेड्समैन, टेक्निकल जिसकी भी तैयारी कर रहा है, उन सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं मेरे बच्चों। सभी बच्चे जुड़िए। और जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए, आपके कार्य से में मोटिवेशन मिलेगा और प्रत्येक दिन हम आपके लिए ऐसी क्लासेस ला रहे हैं और आगे भी लाते रहेंगे। इससे पहले आपकी 40-45 क्लास जा चुकी हैं, सभी बच्चे उन क्लासेस को जाकर देखें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चा, देखिए बच्चा क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है भाई। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? तो बच्चा वो क्या होता है? अंडा होता है, दूध होता है, सूर्य का प्रकाश या हरी सब्जी। जल्दी से बताइए, मेन सोर्स क्या होता है बच्चा आपका? विटामिन डी कहाँ से मिलती है? तो बच्चा ध्यान रखिए, विटामिन डी जो मिलती है वो आपको किससे मिलती है बेटा? सूर्य के प्रकाश से। ध्यान रखिए, जवाब क्या होगा इसका? सी जवाब होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है? कह रहा है एक राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? साइंस डे कब मनाया जाता है? 20 फरवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च से 28 फरवरी। जल्दी से बताइए। तो बच्चा ध्यान रखना है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 28 फरवरी को, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3, NaCl सोडियम क्लोराइड, या सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट, या ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड। तो बच्चा ध्यान रखना है, बिना बुझा हुआ चूना जो होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। ये सोडियम क्लोराइड रहता है। क्या आता है? सोडियम क्लोराइड होता है भाई। ठीक है जी, जिसको हम NaCl बोलते हैं, खाना नमक भी कह सकते हैं इसको। ये भारी जल होता है, भारी जल। भारी जल को बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ध्यान रखिए, क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है इसको। ठीक है बच्चों, चलिए आगे तरफ चलते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट वो कार्बोनेट है जो आपकी हड्डियों के अंदर पाया जाता है। ध्यान रखिए, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता अधिक होती है? भेदन क्षमता का मतलब होता है पेनेट्रेटिंग पावर, किसी को भेद करके पार निकल की जो क्षमता होती है। तो बच्चा अल्फा किरणें होती हैं, बीटा किरणें, गामा किरणें या न्यूट्रॉन्स। तो बच्चा ध्यान रखना, भेदन क्षमता जो सबसे अधिक होती है वो किसकी होती है बेटा? गामा किरणों की। गामा रे जो होती है, भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। इनकी फ्रीक्वेंसी भी जो होती है, बच्चा वो भी क्या होती है? हाई होती है। इसका मतलब ज्यादा होती है। और जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ को बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, और तरंग दैर्ध्य जो होता है बच्चा इनका सबसे कम होता है। ध्यान रखिए, फ्रीक्वेंसी ज्यादा और वेवलेंथ क्या होता है? कम। इनके खोजकर्ता की बात करूं तो बच्चा वो कौन है? हेनरी बैकुरल हैं। कौन है? हेनरी बैकुरल। ध्यान रखिए, हेनरी बैकुरल इसके खोजकर्ता कहे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रक्त परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता कौन है? या परिसंचरण कहो या परिवहन कहो, तो जिसको हम बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन जो होता है इसके खोजकर्ता कौन है? विलियम हार्वे हैं, जोसेफ ऑस्पिडन है, एडवर्ड जेना है, फिर लैंडस्टीनर है। तो बच्चा रक्त परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता जो है विलियम हार्वे हैं, जोसेफ ऑस्पिडन सीमेंट के हैं। किसके हैं बच्चा? सीमेंट के खोजकर्ता हैं। एडवर्ड जेनर चेचक का टीका, चेचक का टीका है, चेचक का टीके के खोजकर्ता कहे जाएंगे। और लैंडस्टीनर जो है बेटा वो है आपके रक्त वर्ग समूह, रक्त वर्ग समूह या ब्लड ग्रुप के जो हैं, ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता लैंडस्टीनर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी बच्चा? जेम्स चैडविक, न्यूटन ने, फिर रदरफोर्ड ने, फिर आइंस्टीन ने। आपको पता होगा, मैंने लॉजिक बताया है, ईंट पर नाच एक लॉजिक होता है। ईंट पर नाच, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन खोज करता है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जो कहे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के जो खोजकर्ता कहे जाएंगे बच्चा वो है थॉमसन या टॉमसन। टॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन जो है। उसके बाद टॉमसन या थॉमसन बोलो। प्रोटॉन के खोजकर्ता जो है, प्रोटॉन के खोजकर्ता की बात करें तो बच्चा वो है रदरफोर्ड। कौन है? रदरफोर्ड कहे जाएंगे। और उसके बाद न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता आपसे कहने लगे तो बच्चा वो कह जाएंगे जेम्स चैडविक। ध्यान रखिए, चैडविक। ठीक है बच्चों, विशेष तौर पर ध्यान रखिए किसका पूछा? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता बेटा कौन कहे जाते हैं? जेम्स चैडविक। देख लीजिए, तो जेम्स चैडविक क्या है? न्यूट्रॉन के खोजकर्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा था? हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा था? नील्स बोर ने, ग्रेगर मेंडल ने, हेनरी कैवेंडिश ने, या हेनरी बैकुरल ने? जल्दी से जवाब दीजिए। तो हाइड्रोजन
को किसने खोजा था बेटा? हेनरी कैवेंडिश जो हुए हैं वो हाइड्रोजन की खोज करता है, हेनरी कैवेंडिश। बेटा नील जो आपके जो ग्रेगर मेंडल हैं ये अनुवांशिकी की खोज करता है, किसके हैं? अनुवांशिकी या जेनेटिक्स के खोजकर्ता कहे जाते हैं किसको? ग्रेगर मेंडल को। हेनरी बैकुरल जो है बच्चा ये किसके हैं? गामा किरणों के खोजकर्ता कहे जाएंगे, हेनरी बैकुरल गामा किरणों के खोज करता है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है भाई? वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाने के लिए उत्प्रेरक कौन सा होगा? प्लेटिनम चूर्ण, लोहा चूर्ण, निकल है या फिर गर्म एल्यूमिना है? तो बच्चा ध्यान रख रही है इसमें क्या होगा बेटा? वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाने के लिए तो बच्चा किसका यूज किया जाता है? निकल का यूज किया जाता है। जवाब नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या करा है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन है, एस्कॉर्बिक एसिड है, बायोटिन है या फिर फ्लोकिनोन है? फ्लोकिनोन होता है विटामिन के का रासायनिक नाम। बायोटिन जो होता है बेटा ये होता है विटामिन B7 का नाम होता है। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है ये बच्चा आपका किसका होता है? एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है विटामिन सी का होगा। और पायरोडॉक्सिन जो होता है बेटा पायरा हो जाता है, तो बच्चा ये कौन सा हो गया? पायरोडॉक्सिन। बायोटिन जो होता है वो B7 का और पायरोडॉक्सिन जो होता है बेटा ये होता है B6 का। तो जवाब नंबर क्या होता है? बायोटिन। क्या होगा? बायोटिन होगा बच्चा, ध्यान रखिए, ठीक है। B7 का पायरा हो जाता है 6 को, ध्यान रखिए। तो B6 का नाम ये है, तो इसका जवाब होगा सी जवाब। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ जो वायरस है इसका क्या करेंगे बेटा? वायरोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, मेटालर्जी या इथोलॉजी? तो बच्चा ध्यान रखना वायरोलॉजी जो होता है वायरस का अध्ययन होता है। मेरे दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 11, क्या कह रहा है? किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? मतलब कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? ऑस्ट्रोलॉजी कहलाएगा, ऑप्टिक्स कहलाएगा, ऑर्निथोलॉजी कहलाएगा या सिस्मोलॉजी? सिस्मोलॉजी होता है बेटा ये होता है भूकंप का अध्ययन। किसका होता है? भूकंप का अध्ययन होता है, भूकंप का। ऑप्टिक्स जो होता है ये किससे होता है बेटा? आपका लेंस से, आंखों से संबंधित हो सकता है, आंखों से कह सकते हैं, लेंस कह सकते हैं, ऑप्टिक्स उसके अंदर आता है। ऑस्टियोलॉजी जो होता है बेटा हड्डियों से संबंधित होता है, हड्डियों से, किससे? हड्डियों से संबंधित होगा। और इसका जवाब जो होगा ऑर्निथोलॉजी जो होता है ये किससे संबंधित होता है? पक्षियों से। चलिए मेरा बच्चा अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पोलियो के टीके का खोज किसने करी है भाई? पोलियो के टीके जॉन हैरिसन है, जॉनी सॉल्क हैं या जे थॉमसन है या फिर जेड जॉनसन है? पोलियो के टीके खोजकर्ता कौन है बच्चा? वो है आपके जॉनी सॉल्क। कौन है? जॉनी सॉल्क हैं। जे थॉमसन बच्चा किसके हैं? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं। किसके हैं? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन कहे जाते हैं बच्चा? आपका जे थॉमसन है। हैरिसन बेटा आपके रेफ्रिजरेटर के हैं, रेफ्रिजरेटर के हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। और बस यही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर बेटा 13, कह रहा है न्यूट्रॉन की खोज किसने करी है? दोबारा क्वेश्चन, रदरफोर्ड, गैलीलियो, जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन तो बच्चा ध्यान रखने, जेम्स चैडविक जो हैं वो न्यूट्रॉन के खोज करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? डायनामाइट, अल्फ्रेड नोबेल, बेंडलीफ, टॉर्सेली या फिर माइकल फेराडे? तो माइकल फेराडे जो है बच्चा ये ट्रांसफार्मर के खोज करता है, ट्रांसफार्मर के। माइकल फेराडे ट्रांसफार्मर है। टॉर्सेली किसके बेटा? बैरोमीटर के खोज करता है, बैरोमीटर के, ठीक है बच्चा, लिख लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चा, प्रीवियस क्वेश्चन है ये। बेटा मेंडलीफ जो है आवर्त सारणी की खोज करता है, आवर्त सारणी की खोज करता कहा जाता है मेंडलीफ को। और अल्फ्रेड नोबेल जो है बच्चे ये डायनामाइट के खोज करता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा? हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है भाई? गायरोस्कोप, सेक्सटेंट या फिर स्टेथोस्कोप या फिर स्ट्रोबोस्कोप? जल्दी से बताइए। आपने देखा हो डॉक्टर के पास कानों में लगा कर रखते हैं और उसको हृदय पर लगाते हैं, तो उसका नाम क्या होता है बच्चे? उसका नाम होता है स्टेथोस्कोप, जो हृदय की गति को सुनने का काम करेगा भाई, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है बेटा? प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की थी? एडिसन ने, रोमर ने, फेराडे ने? तो बच्चा ध्यान रखना, प्रकाश की चाल जो होती है सबसे पहले किसने ज्ञात की थी बच्चा? रोमर ने बोला था, रोमर ने, ठीक है बच्चा, ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसने कहा था? रोमर ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 17, वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है, तो वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर से, मैनोमीटर से, ओडोमीटर से, बैरोमीटर से? तो बच्चा ध्यान रखना है, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। ओडोमीटर से बेटा, ओडो जो होता है ऑडियो, जो आपका धुन, जो साउंड को मापने का काम करेगा। और लैक्टोमीटर है दूध की शुद्धता, किसकी बेटा? दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता को मापने का काम करता है भाई, दूध की शुद्धता का काम करेगा मापने का, दूध की शुद्धता। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 18 बेटा, अमोनिया गैस बनाने की हेबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है भाई? अमोनिया गैस बनाने के लिए हेबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है भाई? तो लोहा चूर्ण, क्यूप्रिक क्लोराइड है या फिर प्लेटिनम चूर्ण है, फिर निकल। तो बच्चा ध्यान रखना, प्लेटिनम चूर्ण जो होता है वो क्या बनाया जाता है बेटा? अमोनियम गैस बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बेटा, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र, यकृत है या गुर्दा है या फिर हृदय है? तो बच्चा सबसे बड़ी कोशिका पूछ रहा है, तो शरीर के अंदर की मैं बात करता हूँ, सबसे बड़ी कौन सी होती है बच्चा? विशेष तौर पर ध्यान रखिए, क्या कह रहा है बेटा? लीवर जो होती है, न्यूरॉन्स जो होती है सबसे बड़ी, हम कह सकते हैं वैसे लंबी होती है न्यूरॉन्स। क्या होती है मेरे बच्चा? न्यूरॉन्स सबसे लंबी होती है, विशेष तौर पर ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं बेटा, ये शरीर की सबसे बड़ी क्या होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि है, क्या बच्चा? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो आपकी लीवर होती है। और ब्लड का फिल्टर, ब्लड का बच्चा
ब्लड का फिल्टर जो होता है, ब्लड का फिल्टरेशन जो करता है वो कौन करता है बेटा? गुर्दा करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। आंसू गैस रासायनिक नाम क्या है भाई? आंसू गैस किसे बोलते हैं? आंसू गैस को बोलते हैं टीयर गैस। क्या बोलते हैं बेटा? टीयर गैस किसे कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फेट, क्लोरो एसिटोफिनॉन या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। तो बच्चा ध्यान रखना है, आंसू गैस जो कहलाती है वो क्लोरो एसिटोफिनॉन। वेरी गुड मेरे बच्चा। गुरु दक्षिणा के तौर पर यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें भाई। आपको एक कार्य से मोटिवेशन मिलेगा और प्रत्येक दिन हम आपके लिए ऐसी क्लासेस ला रहे हैं और आगे भी लाते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। सहवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है, डर्मेटोलॉजी या फिर क्रोमेटोलॉजी है? तो बच्चा सहवालों का है, सहवालों का जो अध्ययन होता है बेटा ये क्या होता है? फाइकोलॉजी होता है। नेफ्रोलॉजी बेटा किडनी का है, किडनी को बोलते हैं या विक्र बोलते हैं, विक्र क्या बोलते हैं? विक्र बोल दो या फिर गुर्दा बोल दो, किडनी को गुर्दा या विक्र बोलते हैं, ध्यान रखिए। चलिए अगली बात कर, डर्मेटोलॉजी होता है बेटा, ये होता है आपका डर्मेटोलॉजी जो होता है ये होता है त्वचा का, डर्मिस जो होता है त्वचा, बिल्कुल सही बात है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। सकर्वी रोग किस विटामिन कमी कारण होता है? सकर्वी जो होता है किस विटामिन कमी? ए, सी, बी या डी, किस विटामिन कमी से होगा सकर्वी? तो बेटा विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा होगा? रतौंधी होता है। ठीक है जी बच्चों, क्या होता है? रतौंधी। विटामिन बी से कौन सा होगा? बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा होता है बच्चा? बेरी बेरी। कौन सा होगा? बेरी बेरी जो होगा ये विटामिन बी की कमी से। और बच्चा ध्यान रखना, रिकेटस जो होता है, रिकेटस होता है विटामिन डी की कमी से होता है, बच्चा ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आगे तो देखिए 23 देखिए। शुष्क बर्फ कहा जाता है जिसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। ड्राई आइस किसे कहते हैं बच्चा? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, मीथेन को, नाइट्रस ऑक्साइड को या फिर सोडियम क्लोराइड को? सोडियम क्लोराइड को NaCl बोलेंगे बच्चा, नाइट्रस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? N2O बोलते हैं, मीथेन को CH4 बोलेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बोलेंगे CO2। तो बच्चा जवाब होगा यही, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ड्राई आइस बोलते हैं भैया। ये सीधा ठोस से किसमें? गैस में कन्वर्ट हो जाती है ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। परमाणु के नाभिक की खोज किसने करी है? रदरफोर्ड ने, डाल्टन ने, आइंस्टाइन ने, चैडविक ने। तो परमाणु के नाभिक, ये परमाणु बच्चा, ये परमाणु और इस परमाणु के न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस मतलब केंद्र के नाभिक की पूछ रहा है, न्यूक्लियस की पूछ रहा है। तो बच्चा इसके कौन है? जॉन डाल्टन होंगे। रदरफोर्ड एंड डाल्टन, तो बच्चा ध्यान रखना जॉन डाल्टन है, नहीं डाल्टन नहीं बेटा, केंद्र की पूछ रहा है ना, तो बच्चा क्या होगा? इसके रदरफोर्ड होंगे। परमाणु के नाभिक की खोज करता रदरफोर्ड है। जॉन डाल्टन किसके हैं बेटा? परमाणु के हैं। किसके हैं? परमाणु खोज करता है। इन्होंने एनर्जी के बारे में बताया था, ऊर्जा के बारे में, है ना। और उसके बाद चैडविक जो है आपको बताइए बेटा, न्यूट्रॉन खोज करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 25। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं बेटा? क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? क्विक सिल्वर किसे कहते हैं भाई? क्विक सिल्वर कौन सा होता है? तो बेटा क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या होता है? पारा, चांदी, स्वर्ण या तांबा? जल्दी से बताइए क्विक सिल्वर कैसे कहते हैं बेटा? तो ध्यान क्विक सिल्वर पारे को कहा जाता है। मरकरी जो होता है Hg, नंबर होता है परमाणु क्रमांक 80, ध्यान रखिए, मरकरी को बोलते हैं बेटा क्विक सिल्वर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी भाई? जल्दी से बताइए मेरे दोस्तों, सबसे भारी धातु कौन सी होती है? बच्चा ध्यान रखना, एल्यूमिनियम होता है, तांबा होता है, चांदी या फिर यूरेनियम। इसके अकॉर्डिंग मैं बात करता हूं तो सबसे ज्यादा भारी धातु जो होती है इसके अकॉर्डिंग जो होता है बेटा वो यूरेनियम होता है सबसे भारी धातु। यदि वैसे पूछता तो क्या होता है बेटा? आपका ओसियम सबसे भारी धातु होती। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सा सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है बच्चा? तो पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाया जाता है बेटा वो क्या पाया जाता है? तांबा पाया जाता है, ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। पॉजिट्रॉन जो होता है बेटा इलेक्ट्रॉन का क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स जो होता है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स जो होता है बच्चा उसको किस कहते हैं? पॉजिट्रॉन को कहते हैं। पाउली इसको खोज करता है, एडरसन है, जॉनसन है, फिर रोंटजन है। तो बच्चा ध्यान रखना, इसको खोज करता है एडरसन। कौन है? एडरसन। रोंटजन जो है एक्सरे के खोज करता है, भाई ध्यान रखिए, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिए। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 29। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मस्तिष्कांत होता है, अनुमस्तिष्क होता है, प्रमस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क। तो मनुष्य का मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग जो होता है प्रमस्तिष्क बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रम। क्या बोलते हैं? सेरिब्रम बोला जाता है भाई, ठीक है जी, सेरिब्रम होता है। अनुमस्तिष्क होता है सबसे छोटा भाग होता है, सबसे छोटा भाग, ठीक है जी, सबसे छोटा भाग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है जी, अनुमस्तिष्क जिसको हम बोलते हैं सेरिबेलम। क्या बोलते हैं? सेरिबेलम होता है, हिंदी में इसको हम बोलते हैं अनुमस्तिष्क, इसको बोलते हैं प्रेमस्तिष्क को सेरिबेलम बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहते हैं बेटा सबसे बड़ा भाग होता है 2/3 भाग है, 3 हिस्सों में 2 हिस्से किसके? प्रमस्तिष्क के, बाकी में पूरा मस्तिष्क होता है। हम कह सकते हैं 67% भाग होता है कुल वजन का। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन मेंडल ने, जॉन डाल्टन ने, कॉपरनिकस ने, रदरफोर्ड ने। तो परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था बच्चा वो किसने किया है? जॉन डाल्टन ने किया है। ग्रेगर मेंडल जो है बेटा अनुवांशिकी की खोज करता है, या हम कह सकते हैं जेनेटिक्स के खोज करता किसको कहा जाता है? आपके मेंडल को कहा जाता है। कॉपरनिकस जो है बच्चा या बता सकते हैं किसके हैं? रदरफोर्ड, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन, रदरफोर्ड जो बेटा ये किसके हैं? परमाणु के केंद्र के खोजकर्ता कहे जाएंगे भाई। परमाणु केंद्र खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए बेटा। ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहते हैं? ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहते हैं? ZnSO4, H2S, H2S7O8 या फिर H2SO4। तो ध्यान रखना, ऑयल ऑफ विट्रोल जो कहा जाता है H2SO4, जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं बच्चा क्या चीज?
आपको क्या बोलते हैं बेटा, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या बोलते हैं, आपका ऑयल ऑफ विट्रोल बोला जाता है। इसको अम्लों का राजा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर है, थायराइड है, प्यूटरी है, जिसको हम बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि बोला जाता है भाई, बच्चों ध्यान रखिए। चलिए, और यहाँ पर लार ग्रंथि है, तो बच्चा ध्यान रखना, सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है वो पीयूष ग्रंथि होती है। मटर के दाने के बराबर होती है, मटर का दाना मटर के दाने के बराबर होती है। वेट की मैं बात करूँ तो 0.25 ग्राम इसका वेट होता है, 0.25 ग्राम इसका वेट होता है बच्चा, ध्यान रखिए। ठीक है, 0.25 ग्राम के आसपास इसका वेट होगा, 0.5 ग्राम। तो ध्यान रखना बेटा, ब्रेन के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ब्रेन में, मतलब कि हम कह सकते हैं मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? मस्तिष्क में। इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। इसमें 7 प्रकार के हार्मोन्स लगभग निकलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, मनुष्य में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? अभी क्वेश्चन पूछा है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस है, या फिर तिल्ली, या फिर भ्रूण है। तो बच्चा ध्यान रखना, पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है भाई, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल किसके बराबर होता है? 10 की पावर 3 अर्घ के बराबर होता है, 10 की पावर, या खाली 10 अर्घ है, 10 की पावर 7 अर्घ है, या हम कह सकते हैं 10 की पावर 11 अर्घ। तो बच्चा ध्यान रखना है, 10 की पावर 7 अर्घ जो होता है 1 जूल के बराबर होता है भाई, जूल के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, एक अश्वशक्ति किसका, एक अंक है, एक अश्वशक्ति किसका होता है बेटा? जूल का होता है, कार्य का होता है, शक्ति का होता है, फिर बल का होता है। तो बच्चा ध्यान रखना, एक अश्वशक्ति बराबर होता है, एक शक्ति होती है, ये पावर का होता है बेटा, पावर को शक्ति बोलते हैं। कहते हैं कि 1 हॉर्स पावर में, 1 HP में जो होते हैं 746 वॉट होते हैं। कितना होते हैं? 746 वॉट होते हैं, ध्यान रखिए बेटा। ठीक है बच्चा, यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें भाई साहब। एक कार्य से हमें मोटिवेशन मिलेगा, और प्रत्येक दिन हम आपके लिए ऐसी क्लास ला रहे हैं और आगे भी लाते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 36, सर्वप्रथम जीवाणु को पता किसने लगाया था? तो लुईस पास्चर ने, ल्यूवेनहॉक ने, एडवर्ड जेनर ने, फिर जॉन सॉल्क ने। तो जीवाणु के जो खोज करता है बच्चा वो कौन है? वॉन एंड ल्यूवेनहॉक है। बच्चा ध्यान रखिए, विशेष तौर पर लुईस पास्चर जो है बेटा वो रेबीज की खोज करता है, एडवर्ड जेनर जो चेचक का टीका है, जॉन सॉल्क जो है पोलियो की खोज करता है। ठीक है बच्चा, तो ध्यान रखना भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये एडवर्ड जेनर चेचक का टीका है, इन चीज़ों को लिख लेना भाई, पहले मैं बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में भी। ठीक है जी, सर्वप्रथम जीवाणु खोज करता है वॉन एंड ल्यूवेनहॉक भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने बच्चा 37, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? आपको पता है, जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो B और C जल में घुल जाती है। किसमें? जल में। और बच्चा KE, DA ये विटामिन होती है 4, ये उसमें घुलती है बेटा, वसा में, फैट में घुलती हैं। तो बच्चा देख लीजिए, दोनों इसके जवाब हैं, तो मतलब जवाब क्या होगा? C इसका जवाब होगा, बिल्कुल, दोनों विटामिन जल में घुल जाती हैं। मनुष्य के यूरिन में कौन सी विटामिन होती है? B और C होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 38, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? किसकी इकाई बेटा? ये समय को मापती है। प्रकाश वर्ष दूरी को मापती है, वेग को, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा ध्यान रखना, प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी को मापती है भाई। ठीक है, सबसे लंबी दूरी को मापने का काम जो करती है वो कौन सी होती है बेटा? प्रकाश वर्ष होती है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए बेटा, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? पीले रंग का, बैंगनी रंग का, नीले रंग का, हरे रंग का। तो सबसे अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है बैंगनी कलर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 40 कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाएगा बेटा? पोमोलॉजी, फंगोलॉजी, साइटोलॉजी, या फिर एंथ्रोलॉजी। तो बेटा कोशिका का अध्ययन है, तो बच्चा ध्यान रखना साइटोलॉजी कहा जाता है। ध्यान रखना बच्चा, पोमोलॉजी होती है फलों का अध्ययन होता है, फलों का। ठीक है, फलों का अध्ययन होता है। एंथ्रोलॉजी होता है पुष्पों का अध्ययन होता है, विशेष तौर पर ध्यान रखिए। ठीक है जी, और साइटोलॉजी मैंने बता दिया। फंगोलॉजी कब का हम कह सकते हैं, वैसे फंगोलॉजी को जो कब का होता है माइकोलॉजी होता है, माइकोलॉजी होता है वैसे उसका। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर इसका जवाब आपने बता ही दिया होगा, इसका जवाब क्या होगा बेटा? C जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 41, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? देखो, कोशिका के खोजकर्ता की मैं बात करूं तो कोशिका के खोजकर्ता जो है बेटा वो कौन है? रॉबर्ट हुक हैं। सही बच्चे, रॉबर्ट हुक में जाएंगे। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी 1665 में। ये डेड सेल सी, मतलब कौन सी? मृत कोशिका के खोजकर्ता कहे जाते हैं किसको? रॉबर्ट हुक को। परंतु जीवित कोशिका की मैं बात करूं तो जीवित के कौन है बच्चा? जीवित कोशिका के जो खोजकर्ता कहे जाते हैं, विच इज द हु इज द डिस्कवरर ऑफ द लिविंग सेल, वो होते बेटा वॉन एंड ल्यूवेनहॉक। कौन है? वॉन एंड ल्यूवेनहॉक। ठीक है जी, वॉन एंड ल्यूवेनहॉक हैं, वो जीवित कोशिका के हैं। परंतु कोशिका सिद्धांत जो दिया था वॉटसन, क्रिक ने, स्लाइडर एंड स्वान ने, बेटिंग वेस्ट ने, एस्पिडन प्रिस्ले ने। तो स्लाइडर एंड स्वान ने बेटा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया था बच्चा। और वॉटसन और क्रिक जो खोज करता है वो DNA के खोजकर्ता कहे जाते हैं। बेटिंग वेस्ट इंसुलिन के खोजकर्ता कहे जाते हैं। इंसुलिन और मधुमेह के खोजकर्ता कौन है भाई? इंसुलिन मधुमेह के खोजकर्ता हैं बेटिंग वेस्ट हैं। ऑस्पिडन प्रिस्ले, ऑस्पिडन जो है बेटा सीमेंट के खोजकर्ता कहे जाते हैं। और पिछले जो सील और पिछले जो ऑक्सीजन के खोजकर्ता कहे जाते हैं भाई। चलिए आगे तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा? 42 बेटा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है भाई? डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ता है? करनाल में, कोयम्बटूर में, जमशेदपुर या कानपुर। तो बच्चा ध्यान रखना, करनाल के अंदर पड़ता है। करनाल कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। करनाल जो है बेटा ये दुग्ध सिटी भी कहते हैं इसको, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है भाई। कोयम्बटूर में क्या होता है बेटा? कोयम्बटूर में आपका क्या पड़ता है? गन्ना पड़ता है। जमशेदपुर में इस्पात है, क्या है? जमशेदपुर में इस्पात पड़ता है। कानपुर में चीनी है, चीनी और दाल, ठीक है, अनुसंधान संस्थान है। गन्ना अनुसंधान कोयम्बटूर, जमशेदपुर में इस्पात अनुसंधान, और कानपुर में दाल चीनी अनुसंधान, करनाल में दुग्ध अनुसंधान संस्थान।
क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करेगा। बेटा पानी में हवा का जो बुलबुला होता है वो बनता तो कैसे है, वो बनता है बेटा उत्तल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह। किसका बनता है, उत्तल लेंस की तरह बनता है, उत्तल लेंस जैसा स्ट्रक्चर होता है। उत्तल लेंस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, कुछ इस टाइप से, बीच से मोटा किनारों से पतला, तो ऐसे टाइप से बनता है, ऐसे करके, है ना, तो ध्यान रखना है। परंतु बिहेव जो करेगा उत्तल अवतल, उत्तल लेंस या अवतल लेंस, तो बच्चा ध्यान रखना, बिहेव जो करेगा तो किसकी तरफ करेगा, अवतल लेंस की तरह। इसका जवाब होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, बैरोमीटर से, या फिर अल्टीमीटर से। जल्दी से बताएं मेरे बच्चों क्या जवाब होगा। वेरी गुड, बहुत शानदार आपके जवाब आ रहे हैं। चलिए चलिए, चलिए मेरे दोस्तों, शानदार। तो जवाब क्या होगा बेटा, हाइग्रोमीटर से। किससे होगा, हाइग्रोमीटर से। बच्चा ध्यान रखना, हाइड्रो और हाइग्रो में कंफ्यूजन नहीं होता है, इसका होता है हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, जेनेटिक कोड की खोज किसने करी है, लुइस पास्चर ने, पिनमैन ने, जॉनी सॉल्के ने, पर हरगोविंद खुराना। जेनेटिक कोड के जो खोज करता है वो हरगोविंद खुराना है भाई साहब। कौन है, हरगोविंद खुराना भाई साहब, है ना, ठीक है। ध्यान रखना, डीएनए संश्लेषण जो किया था इन्होंने किया था। क्वेश्चन नंबर 46, पनडुब्बी आधारित किस पर होती है, न्यूटन के प्रथम नियम पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, पास्कल के नियम पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। तो पनडुब्बी जो होती है बेटा, आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत करा है, उत्प्लावन बल पर काम करेगी। बच्चा ध्यान रखिए, तो क्या होगा इसका बी जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 47 देखिए, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। विटामिन सी सबसे अच्छा किससे मिलेगी, मांस से, दूध से, आंवला से, गाजर से। तो सभी को पता है खट्टे पदार्थों से आपको क्या मिलता है, विटामिन सी। तो आंवला इसका जवाब होगा, बिल्कुल सी जवाब होगा, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपके सामने है 48 देखिए, बेरी बेरी रोग किस विटामिन कमी के कारण होता है। तो बच्चा विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी1 या फिर विटामिन ए की कमी। तो बता होगा विटामिन बी1 जो होता है उसमें क्या होता है, विटामिन बी1 की वजह से बेरी बेरी रोग होगा। तो बच्चा बी1 के प्रकार होते हैं, बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी9 और 11, और एक और होता है बेटा बी12। ठीक है, ये आपके बी के पार्ट होते हैं। इसको हम बोलते हैं बेटा थाइमिन, इसको थाइमिन, इसको राइबोफ्लोविन, इसको नियासिन, इसको पेंटाथोनिक अम्ल, इसको पैराडॉक्सिन, इसको बोलते हैं बायोटिन, इसको हम बोलते हैं फॉलिक एसिड, और इसको बोलते हैं साइनोकोबालामिन। ध्यान रखिए बेटा, इनसे याद कर लीजिए। ठीक है बच्चा, आप क्लास देखिए जा करके, यूट्यूब पर मेरी क्लास पड़ी हुई है, पूरी ट्रिक के साथ इन सब चीजों को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है, फैट में घुलता है, मैंने अभी बताया था, फैट में घुल जाते हैं, KE, DA, किसमें घुलनशील होते हैं बेटा, वसा में घुल जाते हैं। तो ध्यान रखिए, जवाब देख लीजिए, ए भी है, डी भी है, के भी। तो ध्यान रखना बेटा, ये सभी जो होता है इसका जवाब होगा वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं बच्चा, फैट जो होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा क्या है, क्वेश्चन कह रहा है बेटा 50, चिकित्सा शास्त्र का जनक कैसे कहा जाता है, चिकित्सा शास्त्र का जनक कैसे कहा जाता है, अरस्तु को, डार्विन को, हिपोक्रेटस को, लेमार्क को। तो बच्चा ध्यान रखना, चिकित्सा शास्त्र का जनक जो कहा जाता है हिपोक्रेटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हिपोक्रेटस। अरस्तु को बेटा जंतु जगत का कहा जाता है या फिर जीव विज्ञान का। और डार्विन जो है विकासवाद सिद्धांत, और लेमार्क जो है ये आप बताएंगे बेटा। लेमार्क जो है बेटा इन्होंने वर्गीकरण, सॉरी इसको कहते हैं कि जो आपका जीव विज्ञान जो शब्द दिया था वो किसने दिया था, लेमार्क और ट्रेविनियस ने दिया था। मेरे भाई मेरे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आपके कार्य से हमें मोटिवेशन मिलेगा, और प्रत्येक दिन हम आपके लिए ऐसी क्लासेस लाते रहेंगे। जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है वो सारी वीडियो, पिछली वाली वीडियो भी जाकर देखे, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 35-40 क्लास जा चुके हैं, सभी क्लासेस को जाकर देखे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है बेटा 51, सिंदूर किसे कहते हैं बेटा, लाल लेड को, PB3O4 को, दोनों के इनमें से कोई नहीं। तो सिंदूर जो कहा जाता है PB3O4 को कहा जाता है भाई, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बचा आपके सामने 52, Fe जो होता है रासायनिक प्रतीक किसका होता है, Fe किसका प्रतीक है, टिन का, लेड का, सॉरी टिन का, लोहे का, तांबे का या एल्यूमिनियम का। तो बच्चा ध्यान रखना, Fe जो होता है वो किसका होता है, लोहे का होता है। टिन जो होता है SN होता है। तांबा जो होता है जो C होता है। एल्यूमिनियम जो होता है Al होता है भाई, सिंबल सभी का याद रखना। आयरन का क्या होता है, Fe होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है बच्चा कि ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है भाई, जो आपकी भी जो भी वाहन होते हैं उसमें बैटरी जो यूज होती है, बैटरी में कौन सा अम्ल यूज होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3, नाइट्रिक अम्ल, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। ध्यान रखना बेटा, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जिसको हम बोलते हैं अम्लों का राजा। क्या बोलते हैं, अम्लों का राजा। अम्लों का राजा कहते हैं, अम्लराज मत कहना। अम्लराज जो तो होता है वो तो एक्वा रीजिया होता है जिसको हम बोलते हैं HCl प्लस HNO3। अगला क्वेश्चन आपके सामने 54 देखिए बेटा, क्या कह रहा है, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, AU, AG, Fe, PB। तो बच्चा चांदी पूछ रहा है ना, चांदी AG, OG मनमोजी। चांदी होता है AG, AU होता है सोना, क्या होता है, सोना होता है, Fe होता है लोहा, और बेटा लेड जो होता है ये होता है सीसा। ध्यान रखिए भाई, याद कर लीजिए इन चीजों को, क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई, क्या कह रहा है 55, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है, ऐसा कौन सा पाचन है जिसमें किसका होता है बेटा, आपको ध्यान रखना है, ग्लूकोज का पाचन होता है सबसे फास्ट मुंह के अंदर ही। ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज C6
H12O6 का पाचन मुंह के अंदर ही हो जाता है, ग्लूकोज बोलते हैं इसको, ग्लूकोज। ठीक है बच्चा, ये फास्ट जो आपका डाइजेशन होता है, इसको पचाने की जरूरत नहीं होती, मुंह के अंदर ही आरनाल फूड पाइप में जाते जाते इसका डाइजेशन हो जाता है। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट से बसा विटामिन, तो बच्चा ध्यान रखना कार्बोहाइड्रेट्स होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट्स का रूप होता है भाई, है ना। इसको हम बोलते हैं बच्चा क्या, इसको हम बोलते हैं डाइसैकेराइड, क्या बोलते हैं, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड बोला जाता है। मोनो होता है, डाई होता है, पॉली, तो मोनोसैकेराइड होता है बेटा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 56, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक का सीधा होता है, वास्तविक का उल्टा होता है, काल्पनिक का सीधा या फिर काल्पनिक का उल्टा, तो बच्चा ध्यान रखना है वास्तविक और कैसा होता है बेटा, वास्तविक और उल्टा होता है, जिसको हम बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा इमेज बनती है भाई, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है भाई, विशेष तौर पर ध्यान रखिए। और कितने समय तक रुकती है, 1/10 सेकंड तक रुकती है भाई, ध्यान रखिए। आंख में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है बेटा? स्टैपिस होती है, फीमर होती है, कैसेरक होती है, कपाल हड्डी। तो शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो होती है बेटा फीमर होती है, फीमर बड़ी है भाई, फीमर बड़ी हड्डी है, ध्यान रखिए। और छोटी कौन सी होती है? छोटी होती है बेटा स्टैपिस कान में होती है। कहाँ होती है? छोटी होती है कान में, और बड़ी होती है जांग में। किसमें होती है बेटा? जांग के अंदर होती है। कहाँ होती है? जांग में। कहाँ होती है बेटा? जांग के अंदर होती है। ठीक है बच्चा, ध्यान रखिए, जांग में होती है, थाई में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, कपाल की हड्डी होती है 8 होती है, कशेरुक किसकी संख्या होती है बेटा? आपके अंदर 26 होती है, बच्चे में ये होती है 33, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 58, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है बच्चा? विच इज द बिगेस्ट इंटरनल ऑर्गन्स। तो बच्चा सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, मस्तिष्क है, यकृत है, गुर्दा है, हृदय। तो सबसे बड़ा अंग जो होता है बेटा लीवर होता है, लीवर यकृत को बोलते हैं। ये कहते हैं बेटा 1.5 किलो से ऊपर होता है, 1.5 kg के आसपास इसका वेट होता है, सबसे बड़ा अंग है। सबसे बड़ा अंग शरीर का पूछने लगे तो वो तो होती है त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग बाहरी तौर पर मैं करूं तो वो होती है त्वचा। और सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन जो होता है, आंतरिक अंग जो होता है, वो यकृत होता है, लीवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था बेटा? ऑटो हॉर्न ने, माइकल फेराडे या विलियम सॉल्व के, गैलीलियो ने। परमाणु बम के जो खोज करता है ऑटो हॉर्न है भाई, ध्यान रखिए। मैं कहीं ऑटो हॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर बेटा 60 है, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? बच्चे बल को बच्चा किस पर जाएंगे? न्यूटन पर जाएंगे बच्चा, ध्यान रखना। न्यूटन एक ऐसा यूनिट होती है किसकी? बल की। परंतु सीजीएस पद्धति में न्यूटन होता है, केल्विन होता है, डाइन होता है, डेसिबल। तो बच्चा ध्यान रखना, बल की सीजीएस पद्धति में बात करूं तो डाइन होता है बेटा, न्यूटन होता है बल की ऐसा यूनिट होती है, बल की ऐसा यूनिट होती है। केल्विन जो होता है तापमान की होती है भाई, तापमान की। और डेसिबल जो होती है बेटा वो किसकी होती है? ध्वनि की, ध्यान रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 61, 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, फिर 9 न्यूटन। तो ध्यान रखना बेटा 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन होता है। कितना होता है? 1 किलोग्राम राशि का 9.8 न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 62, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है, चाबी वाली घड़ी, चाबी वाले खिलौना, और बेटा जिसमें एनर्जी को स्टोर करके बाद में यूज किया जाता है। तो गतिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, फिर कोई नहीं। तो बच्चा उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चा। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब फार्मूला क्या होता है? mgh। क्या होता है? mgh बेटा, ध्यान रखिए। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर होता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भाई, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है? रक्तदाब किससे मापा जाता है? पायरोमीटर से, स्फेग्नोमीटर से, गैल्वेनोमीटर से, या फिर एनोमीटर से। रक्तदाब को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का मतलब होता है बीपी। क्या होता है बेटा? बीपी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। बीपी बढ़ गया, घट गया, तो बेटा उससे मापा जाता है स्फेग्नोमीटर से। डॉक्टर होता है बेटा, आपके ऊपर चढ़ा देता है हाथ में और उसको ऐसे करता है, बीपी मांगता है, चेक करता है बेटा कितना होता है, 120/80 आ रहा है। तो बच्चा 120/mm आ रहा है, तो इसका मतलब नॉर्मल बीपी है भाई। क्या है? नॉर्मल बीपी है मेरे राजा। चलिए शानदार, गजब मेरे बच्चों। यदि वीडियो अच्छी लग रही है गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और आगे बढ़ते हैं बहुत फास्ट तरीके से बेटा। कितने सारे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं कम समय में भाई साहब, फास्ट एक क्विक रिवीजन चल रहा है भाई, क्योंकि पेपर का समय बहुत नजीक है। 22 अप्रैल को पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कैसे कहा जाता है? हैनीमैन को, जोसेफ लिस्टर को, जोसेफ हैरिसन को और ह्यूगो डी ब्रिज को। तो होम्योपैथी जो आपके खोज करता है वो हैनीमैन है। कौन है बेटा? हैनीमैन कहे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 65, ट्रांसफार्मर का कोड किसका बना होता है? नरम लोहा, निकेल का बना होता है, तांबे का, स्टेनलेस स्टील का। ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है बच्चा नरम लोहे का। किसका बना होता है? नरम लोहे का। ट्रांसफार्मर का कोड नरम लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 66, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन बहुलकता होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। देखो आपको पता है विटामिन डी जो होता है मछलियों के जिगर के ऑयल में होता है, परंतु बहुलकता पूछ रहा है सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाएगा? तो सबसे ज्यादा मछलियों के जिगर के ऑयल में जो होता है बेटा विटामिन ए होता है, विटामिन ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन में 67 देखिए बेटा, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है बेटा? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। तो बच्चा ध्यान रखना, गर्म करने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है। इसका मतलब धोने पर भी हम कह सकते हैं, धोना जब धोते हैं ना कौन सी विटामिन को, बच्चा ध्यान रखना, किसी खाने को हम धोते हैं तो धोने पर भी विटामिन सी नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, लाइसोसोम की खोज किसने कर दी बेटा? लाइसोसोम जो है बेटा कोशिका की आत्महत्या की थैली, कोशिका की आत्महत्या की थैली जिसको हम बोलते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहा जाता है इसको। तो बच्चा विलियम हार्वे डी डुवे हैं, डी
डी डुवे हैं या फिर जॉन डाल्टन है, पर ग्रेगर मेंडल है। तो बच्चा ध्यान रखना, लाइसोसोम को खोजकर्ता कौन है? डी डुवे हैं। इनका मैंने पहले बता चुका हूँ सभी का। तो डी डुवे खोज करता है लाइसोसोम के। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए, मनुष्य की आंखें किस वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती हैं? तो मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कॉर्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर या रेटिना पर? तो बच्चा देखना, जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर बनता है। और कितने समय तक? 1/10। वास्तविक और उल्टा बनता है। कॉर्निया जो होता है डोनेट पार्ट है। कैसा है? डोनेट पार्ट, आंख का दान देने वाला भाग जो है, दान देने वाला भाग। तो दान दिया जाता है बेटा किसको? कॉर्निया को दिया जाता है। आइरिस पर बेटा जो होता है आंख का जो रंग होता है आइरिस पर डिपेंड करता है। पुतली जो होती है तेज प्रकाश में सिकुड़ना फैलना करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका जवाब क्या होगा बेटा? जवाब नंबर होगा इसका डी होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 17। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या। तो सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है, 5 होती है, 6 होती है, 7। तो सभी को पता बेटा 7 रंग होते हैं। आपने सुना होगा IVIBGYOR, विबग्योर बोलते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ध्यान रखना, ये आपके 7 रंग होते हैं सूर्य के अंदर, और इंद्रधनुष में यही रंग होते हैं। 71 देखिए, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल दाब, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाओ या नीचे जाओ, दोनों स्थिति में वायुमंडल दाब घटेगा बेटा। स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है, कोई नहीं। तो बच्चा ध्यान रखना, दोनों स्थिति में वायुमंडल दाब क्या होगा बेटा? घटता है। आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी जो होती है, गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, वो भी क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो भी क्या होता है? डिक्रीज होता है, घटता है। पृथ्वी की सतह से आप यदि 10, 20, 50 फुट भी जाओगे तो जी का मान घटेगा, ऐसी वायुमंडल दाब भी घटेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, पृथ्वी का पलायन वेग को बोलते हैं बेटा एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का मतलब होता है बेटा, एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला होता है √2gr। क्या होता है? √2gr होता है बच्चा, ध्यान रखिए। 15 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 21.1 किलोमीटर पर सेकंड या 7.0 किलोमीटर पर सेकंड। तो ध्यान रखना बेटा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। पलायन वेग का मतलब होता क्या है? पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को आप इतनी रफ्तार से फेंकें, कितनी रफ्तार से? इतनी रफ्तार से, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड रफ्तार से, तो वो वस्तु पृथ्वी की सतह पर वापस नहीं आएगी, किधर में चलेगी? ब्रह्मांड में चली जाएगी। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए बेटा, ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? न्यूटन ने, केपलर ने, गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने। तो ग्रहों के गति का नियम किया था बेटा केपलर ने। किसने किया था? केपलर ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 74। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो बच्चा ध्यान रखना, आवर्तकाल जो होगा बेटा उसका घट जाता है, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। ध्यान रखना, तो आवर्तकाल जो होगा बेटा उसका क्या हो जाएगा? घट जाएगा। उसका टाइम पीरियड जो है बेटा वो क्या हो गया? घट जाएगा। ध्यान रखिए बेटा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए बेटा, झूला झूलते समय उसका आवर्तकाल क्या होगा? घट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 75 देखिए बेटा, वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण क्या होता है? ताप, वेग या दाब? तो बच्चा वायुमंडल में जब बादल तैरते हैं तो उसकी डेंसिटी पर फर्क पड़ता है। डेंसिटी यदि ज्यादा होगी या कम होगी तो क्या होगा बेटा? वायुमंडल में बादल के तैरने का कारण होगा। तो डेंसिटी पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, घनत्व बोलते हैं बेटा मास अपन वॉल्यूम, इसका फार्मूला होता है। 76 देखिए, पारे का तापमापी किस ताप पर प्रयुक्त हो सकता है? पारे का तापमापी किस ताप पर प्रयुक्त हो सकता है बेटा? 260 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर, 360 डिग्री सेल्सियस पर, 500 डिग्री सेल्सियस पर। जल्दी से बताइए इसका जवाब क्या होगा बेटे बच्चों? चलिए मेरे बच्चों, बहुत शानदार। तो ध्यान रखना, पारे का तापमान भी जो होता है किस ताप पर प्रयुक्त होगा? 360 डिग्री पर, 360 डिग्री सेल्सियस पर होगा। पारा जो होता है -39 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है बेटा? जमता है। फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है इतना होता है। और बेटा जो 115 डिग्री सेल्सियस पर, 115 डिग्री सेल्सियस पर बेटा पका एल्कोहल जमता है। एल्कोहल जो जमेगा तो बच्चा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? 115 डिग्री सेल्सियस पर। 77 देखिए, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन किस पर काम करेगी? अपकेंद्रीय बल, उत्क्रमण परासरण, अपवहन या फिर विसरण। सभी को पता है अपकेंद्रीय बल होता है। कौन सा होता है? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल का मतलब होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसमें क्या होता है? कोई भी फोर्स जो होता है सेंटर से बाहर की ओर लगे, कोई फोर्स सेंटर से बाहर की ओर लगे, सर्कल पर कोई चीज घूम रही है और बाहर की ओर बल लगा रही है, इसको हम अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। जैसे बेटा वॉशिंग मशीन होगी है आपका, जैसे दूध चलाने वाली मशीन होती है, मिक्सी होती है, सभी अपकेंद्रीय बल पर काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे राजाओं। अगला क्वेश्चन आपके सामने बच्चा, बहुत शानदार तरीके से आप जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड मेरे बच्चा। गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, गुड इवनिंग। 78 देखिए, पारा जमता है भाई 39 डिग्री सेल्सियस, -39 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस या 60 डिग्री सेल्सियस। तो पारा जो जमता है बेटा -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है भाई। 78 का है भाई आपका बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने 79, शुद्ध जल का क्वथनांक फारेनहाइट स्केल पर क्या होगा भाई? शुद्ध जल का क्वथनांक पूछ रहा है। तो बच्चा 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी जमता है, और बच्चा सेल्सियस में बात करो, और सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करता है बच्चा? उबलता है। उबलता है, या फिर हम कह सकते हैं क्वथनांक पॉइंट जो होता है क्वथनांक। तो बच्चा ये पूछ रहा है फ़ारेनहाइट का। तो फ़ारेनहाइट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ये जमेगा।
जमता है पानी जो होता है, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या होगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ये उबलता है, उबलना कह लो या फिर क्वथनांक कह लो भाई, एक ही बात है, क्वथनांक। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखना बेटा 212, तो ध्यान रखना इसका आ रहा है 212, बिल्कुल सही बात है, इसका डी जवाब होगा, बिल्कुल सही बात है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 80 देखिए बेटा, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ध्वनि का वेग, साउंड का जो वेग होता है, ये किसमें होता है, ठोस में ज्यादा, गैस में ज्यादा, द्रव में, वाष्प में। तो सभी को बता, ध्वनि का वेग जो सबसे ज्यादा होता है ठोस में होता है, सबसे कम किसमें होता है, गैस में होता है, ध्यान रखिए। तो सबसे ज्यादा होता है इसमें, कितना होता है आपका, एक आपने सुना होगा स्टील, स्टील और एल्यूमिनियम, स्टील और एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा बताया जाता है भाई साहब। ठीक है, कितना बताया जाता है, बताया जाता है भाई 6420 मीटर पर सेकंड इसकी चाल होती है, किसकी बेटा, स्टील की। और गैस में कितना होता है, 332 मीटर पर सेकंड होता है गैस के अंदर। ध्यान रखना, गैस में भी होता है बेटा CO2 में कितना होता है, 262 मीटर पर सेकंड होता है। ध्यान रखना, सबसे कम होता है गैस में, और गैस में किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। ध्यान रखना भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 81, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना का उदाहरण है भाई। प्रकीर्णन है, अपवर्तन है, परावर्तन है, पर व्यतिकरण है। पानी के ऊपर तेल का जो परत का चमकना होता है बेटा, व्यतिकरण होता है। क्या होता है, व्यक्तिकरण होता है भाई, ध्यान रखिए, व्यतिकरण होता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 82, धूप के चश्मों की पावर कितनी होती है भाई, धूप के चश्मे की पावर क्या होती है, तो 0 डायोप्टर होता है, 1 डायोप्टर होता है, 2 डायोप्टर या फिर डायोप्टर 3 डायोप्टर। तो बच्चा धूप के चश्मे में कोई भी डायोप्टर होता ही नहीं, तो कितना होता है, 0 डायोप्टर होता है। बता कितना होता है, 0 डायोप्टर, बिल्कुल सही बात है, एक जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, स्पष्टतम दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, मतलब स्पष्ट देखने की आंखों की जो दूरी होती है देखने कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, या पढ़ने की बोल दो, पढ़ने की जो न्यूनतम दूरी, पढ़ने की जो दूरी होती है न्यूनतम कितनी होती है बेटा, वो होती है आपकी 25 सेंटीमीटर, या न्यूनतम देखने की दूरी हो, स्पष्टतम देखने की क्या होती है, 25 सेंटीमीटर। अधिकतम बोले, अधिकतम बोले तो अधिकतम बेटा आपको अनंत लगाना है, अनंत का मतलब होता है इन्फिनिटी। क्या होता है बेटा, होशोवास में ध्यान रखना, अनंत। आप खुले में सोते रहते हो, आपको चांद सारे सूर्य दिखाई दे रहा है, यहाँ से नीचे से ऊपर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से चांद तारे जो लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है, तो आपके देखने की अधिकतम दूरी क्या है, इन्फिनिटी है भाई, अनंत कोई सीमा ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए बेटा, 84, शरीर में निम्नलिखित कौन सा संक्रमण हमारी रक्षा करता है भाई, संक्रमण से हमारे बीमारी से रक्षा कौन करेगा, आपका आरबीसी करता है, आरबीसी करेगा, डब्ल्यूबीसी करेगा, रक्त प्लाज्मा करेगा, या फिर हीमोग्लोबिन। तो सभी को पता है हमारी इम्यूनिटी पावर को जो स्ट्रॉन्ग रखता है वो डब्ल्यूबीसी होता है, व्हाइट ब्लड कॉर्पोस्केल्स होती हैं। ध्यान रखना बच्चा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आगे देखिए बच्चा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 85, आरएच कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के। तो आरएच जो फैक्टर होता है, एक रीसस नाम का बंदर था भाई, क्या नाम था, रीसस नाम का बंदर था भाई साहब, रीसस नाम का बंदर, आरएच फैक्टर वही निकला है। कपी है, मानव है, बंदर है, पर चूहा तो सभी को पता है, आरएच फैक्टर वहीं से निकला है। जिसके अंदर आरएच फैक्टर होगा उसका ब्लड होगा पॉजिटिव। कैसा होगा बेटा, जिसमें आरएच होगा तो वो पॉजिटिव होगा, जिसमें आरएच नेगेटिव नहीं होगा वो कैसा होगा बेटा, जिसमें आरएच नहीं होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा ब्लड, है ना। जिसमें आरएच होगा वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा, जिसमें आरएच नहीं होगा वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 86 देखिए, आरबीसी का विनाश होता है। आरबीसी कहाँ मरती है ना, डेड प्लेस की मैं बात करूं, या मृत्यु घर की मैं बात करूं, या कब्रिस्तान की मैं बात करूं, तो आरबीसी कहाँ मरती है, लसिका ग्रंथि में, प्लीहा में, या पैंक्रियाज में, या फिर आपका यकृत में। बेटा पैंक्रियाज जो होता है इसको हम बोलते हैं अग्नाशय, क्या बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं। ध्यान करिए, मिश्रित ग्रंथि होती है, शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। तो बच्चा आरबीसी जो मरती है प्लीहा के अंदर मरती है भाई, ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है बेटा, प्लाज्मा जो होता है ब्लड का कितना प्रतिशत होता है, प्लाज्मा जो होता है ब्लड का, रक्त का कितना होता है बेटा, 55% से 60% क्या होता है बेटा आपका, क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा में 90% क्या होता है, जल होता है। और 7% क्या होता है बच्चा, 7% प्रोटीन होते हैं, 7% प्रोटीन, और 2% क्या होता है बच्चा, ग्लूकोज होता है। किसके अंदर होता है बेटा, आपका प्लाज्मा के अंदर। तो ध्यान रखिए बेटा 70% 90% क्या होता है बेटा, प्लाज्मा में जल होता है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, डायलिसिस किससे संबंधित है, डायलिसिस किससे, यकृत से, विकृत से, आंख से, मस्तिष्क से। तो बच्चा डायलिसिस जो प्रोसेस होती है ये बेटा आपकी किडनी खराब हो जाती है, जब प्रोसेस कराई जाती है तो किससे संबंधित होती है, विकृत से। विकृत को बोलते हैं बच्चा किडनी को बोल दो या फिर गुर्दा बोल दो, एक ही बात है भाई। किडनी की सबसे छोटी इकाई जो होती है नेफ्रॉन होती है, 1.5 लाख आसपास नेफ्रॉन होती है भाई किडनी में। किडनी की सबसे छोटी इकाई होती है नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन आपके सामने बेटा, क्वेश्चन नंबर 89, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, शरीर का तापमान को नियंत्रित करेगा थैलेमस, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस या मेडुला। तो शरीर का तापमान जो नियंत्रित करता है बेटा हाइपोथैलेमस करेगा बेटा। इसको हम बोलते हैं मास्टर का भी मास्टरों का भी मास्टर जो कहते हैं, मतलब मास्टर ग्रंथि जो होती है ना बेटा, मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि का मास्टर इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस, ब्रेन का एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस भाई, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 90 देखिए, आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन कमी से कौन सा रोग, रतौंधी, इंसुलिन, करके आप घेंगा रोग, सभी को पता है सर जी घेंगा रोग होता है रतौंधी विटामिन ए कमी से। इंसुलिन जो होता है इंसुलिन जो होता है बेटा आपका, इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से होता है बेटा, डायबिटीज, मधुमेह। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है बेटा, झूठ का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है बेटा। झूठ का पता पॉलीग्राफ है, पायरोमीटर है, गायरोस्कोप है, काइमोग्राफ है। तो झूठ का पता लगाने के पॉलीग्राफ का यूज किया जाता है बेटा, किसका, झूठ का पता लगाने के पॉलीग्राफ का यूज किया जाता है। मेरे दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लग रही है गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आपके कार्य हमें मोटिवेशन मिलेगा, प्रतिदिन आपके लिए ऐसी क्लासेस ला रहे हैं और आगे भी ऐसी लाते रहेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 92। थर्मामीटर में क्या भरा होता है? शीशा, पारा, चांदी या इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता है थर्मामीटर में सर जी क्या भरा होता है? पारा जो होता है, Hg बोलते हैं बेटा, मरकरी जो होता है पारा भरा होता है। पारा किसका, पारे का इसका आता है बेटा अमलगम, क्या होता है? अमलगम से प्राप्त होता है। 93 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि? अदिश राशि को बेटा हमको बोलते हैं, अदिश राशि को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। तो बल है, वेग है, दाब है, त्वरण। तो बच्चा ध्यान रखना, बल की भी दिशा होती है, तो ये सदिश हो गई, ये सदिश है, ये भी सदिश है, और बच्चा ये भी क्या है? सदिश है। तो ध्यान रखिए, परंतु ये राशि जो होती है ये कैसी है? अदिश राशि होती है, जिसको हम बोलते हैं आपका स्केलर क्वांटिटी, और सदिश को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा 94 देखिए, चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर होगा? तो चंद्रमा पर एक व्यक्ति का भार, यहाँ पर भार जो होता है 1/6 होता है, तो हमारे पृथ्वी के भार का क्या होता है? 1/6 होता है। ध्यान रखिए, तो बढ़ेगा, घटेगा, या फिर वही रहेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर होगा बेटा? घटेगा, वहाँ भार क्या हो जाएगा? घट जाता है, क्योंकि आपका 9.8/6 लगाएंगे, तो पृथ्वी का जी का मान जो होता है 9.8 मीटर/सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए बेटा, रक्तदाब नापने का यंत्र कौन सा होता है? रक्तदाब मापने का टैकोमीटर, स्फेगनोमीटर, एक्टीमीटर या फिर बैरोमीटर। सभी को पता है स्फेगनोमैनोमीटर होता है, जो बीपी मापने की मशीन सी होती है, हाथ पर लगाते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन 96 देखिए, रिएक्टर पैमाने के लिए, रिएक्टर पैमाना मापने के लिए क्या जाता है बेटा? रिएक्टर क्या मापता है? रिएक्टर पैमाना ध्वनि गति मापता है, प्रकाश की तीव्रता, भूकंपीय लहरों का आराम या फिर ध्वनि की तीव्रता। तो सभी को पता है बेटा भूकंप को मापने का काम करेगा, भूकंपीय लहरों को मापता है। एक होता है बेटा एक होता है बैरोग्राफ। क्या होता है? एक होता है बैरोग्राफ, एक तो होता है रिएक्टर से बैरोग्राफ, बैरोग्राफ पर अंकित किया जाता है भाई साहब भूकंप कितने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बैरोग्राफ नहीं होता, सिस्मोग्राफ होता है। क्या होता है? सिस्मोग्राफ। क्या होता है मेरे बच्चों? ये सिस्मोग्राफ होता है। ठीक है, क्या होता है? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ होता है जिस पर अंकित किया जाता है कितना भूकंप आ रहा है, ये बेटा उसकी तीव्रता को मापने का काम करेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, फेदोमीटर का उपयोग किससे मापने के लिए किया जाता है? फेदोमीटर भूकंप मापता है, समुद्र की गहराई, वर्षा या दैनिक तीव्रता। फेदोमीटर बेटा मापता है समुद्र की गहराई। क्या मापता है? समुद्र की गहराई मापने के काम करता है फेदोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 98 बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग होता है बेटा? प्राथमिक जो होते हैं लाल, नीला और हरा। लाल, नीला, हरा, ये प्राथमिक रंग होते हैं। लाल, नीला, हरा प्राथमिक रंग, लाल, नीला और मैजेंटा या पीला बोल दो, ये द्वितीयक रंग होते हैं। तो ये प्राथमिक रंग है। तो कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो काला है, पीला है, लाल है, नीला है। तो बच्चा ध्यान रखिए, लाल, नीला, काला, लाल, नीला, पीला और मैजेंटा। तो ध्यान रखना बेटा, होगा काला नहीं होगा बेटा, इसका जवाब होगा बेटा ए। कौन सा होगा? ए जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 99 आपके सामने है बेटा, क्या कह रहा है? केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान कितना होता है? केल्विन में तो आपको पता होगा 280 केल्विन होता है, 290 केल्विन, 300 केल्विन या 310। आपको पता है मनुष्य का जो बॉडी का टेम्परेचर होता है नॉर्मल सेल्सियस में 37 डिग्री, फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और बेटा यदि मैं आपकी केल्विन की बात करूँ तो 310 केल्विन होता है। ध्यान रखिए, 310 केल्विन होता है। तो बच्चा जवाब क्या होगा? 310 केल्विन होगा। बिल्कुल, मनुष्य का तापमान जो होता है बॉडी टेम्परेचर 310 होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 100 बेटा, ट्रैकोमा रोग संबंधित है। ट्रैकोमा रोग किससे संबंधित है? आंख से, कान से, नाक से, गले में। तो ट्रैकोमा जो रोग होता है बेटा आंख के अंदर होता है। आंख में क्या होती है? आंखें लाल पड़ जाती हैं। मेरे मुन्ना, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, 100 क्वेश्चंस किए हैं फास्ट तरीके से बेटा, लगभग 40 मिनट के अंदर हमने 100 क्वेश्चंस किए। बड़े मजेदार क्वेश्चंस थे बेटा। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आपको एक कार्य से हमें मोटिवेशन मिलेगा, और प्रत्येक दिन हम आपके लिए ऐसी क्लासेस ला रहे हैं और आगे भी लाते रहेंगे। जो मेरे भाई चैनल से नया जुड़ा है, पुरानी वीडियो जो 40 वीडियो आपकी जा चुकी हैं, जो आपके आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए, तो सभी बच्चों इन क्लासेस को जाकर देखें। आज की क्लास को यहीं पर विराम देते चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।